रामचरितमानस के सुंदरकांड का सारांश की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने राम भक्त हनुमान जी के द्वारा किए गए सीता माता की खोज को बड़े ही सुंदर रूप से बताया है। जहां एक तरफ रामचरितमानस में प्रभु राम के चरित्र का सुंदर बखान किया है, उसी प्रकार सुंदरकांड में हनुमान जी की वीरता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके राजनीतिक शैली व भक्ति का बखान किया है। आइए इन पदों की व्याख्या आज हम पढ़ते हैं। पहला पद है, पहली चौपाई है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जिसका अर्थ है कि जामवंत के वचन, सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में वे वचन बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। और हनुमान जी उसी प्रेम से कहते हैं कि हे भाइयों, आप लोग कंद मूल फल खाकर, दुख सहकर भी मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कहीं नाई सबहिन कहूँ माथा, चले हर्षि ही अधरी रघुनाथा। और आगे वे कहते हैं कि जब तक मैं माता सीता को देखकर न लौटाऊं, उनका पता लगाकर न लौटाऊं, क्योंकि यह कार्य सिद्ध होने पर मेरे मन में बड़ी खुशी होगी, बड़ा हर्ष होगा। ऐसा कहकर सबको नमस्कार करके, माथा झुकाकर, रामचंद्र जी का नाम हृदय में ध्यान करके प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े। तो प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को जामवंत के कौन से वचन बहुत अच्छे लगे। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन हो, बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान के सागर हो। कौन सा कार्य तुम्हारे लिए कठिन है इस दुनिया में? यह वचन सुनकर हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। जामवंत के इन बातों को सुनकर हनुमान जी बड़े खुश होते हैं और उनसे यह कहते हुए कि तुम लोग इसी प्रकार कंदमूल फल खाकर, कष्ट सहकर मेरी राह देखते रहना। अगला पद है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ू ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, तर के वो पवन तनय बल भारी। अर्थ है कि समुद्र के किनारे, समुद्र के तीरे एक सुंदर पहाड़ था। उस पर कूदकर हनुमान जी उत्सुकतावश चढ़ गए, कौतुक से चढ़ गए। फिर बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे, उन्हें याद करने लगे और बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी ने गर्जना की, अर्थात बहुत शक्ति से, वीरता से हनुमान जी ने जोर की आवाज की। जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एह भांति चले हनुमाना। जिसका अर्थ है कि जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखे थे, उनकी शक्ति से वह पहाड़ तुरंत पाताल के अंदर चला गया, अर्थात वहां की जमीन इनकी शक्ति से धंस जाती थी। और जैसे ही रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता, ऐसे हनुमान जी वहां से चले। और जिस गति से श्री रामचंद्र जी के तीर, अमोघ सिद्ध तीर तेजी से बढ़ते थे, उसी तेजी से हनुमान जी वहां से निकल पड़े। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, मैं मैनाक हो ही श्रमहारी। जिसका अर्थ है कि समुद्र ने हनुमान जी को श्री राम अर्थात रघुनाथ का दूत मानकर, जानकर, पहचान कर मैनाक नाम के पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू जा, ठहरा कर थोड़ा आराम करने दो। अर्थात हम देखते हैं कि भगवान राम के कार्य में हर कोई अपना सहयोग देना चाहता था और इसी प्रकार समुद्र ने भी पर्वत से कहा कि ये भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, थक जाएंगे, थक गए होंगे, तुम जाओ और इन्हें आराम करने दो, उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दो। आगे हम देखते हैं दोहा या सोरठा, जो इस प्रकार है। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जिसका अर्थ है कि हनुमान जी ने उसको अर्थात मैनाक पर्वत को अपने हाथों से छूकर फिर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहाँ है। मुझे आराम करने को मिले तो भी मेरे लिए वह आराम नहीं होगा, पहले
मैं अपने प्रभु का काम पूरा करूंगा। आगे हम बढ़ते हैं, जो है चौपाई, जो हनुमान जी की सुरसा माता से भेंट होती है। तो चौपाई इस प्रकार है कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिनकै माता, पैठनी आई कहीं तेहि बाता। जिसका अर्थ है कि देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। सुरसा माता कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजो करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। हनुमान जी को राक्षसी देखती है तो कहती है कि आज तो देवताओं ने मेरे लिए भोजन दिया है, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। यह सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी के कार्य से लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब तक मुझे छोड़ दो। तव बदन पैठ ही आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। और हनुमान जी आगे कहते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं प्रभु को संदेशा दे दूं, तब मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। लेकिन हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले, और कहा कि तुम नहीं मानती हो तो मुझे खा लो। आगे का पद है, जोजन भरि तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख तेहि थयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। और उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। जैसे ही हनुमान जी ने सर्प माता से कहा कि तुम अच्छा मेरी बात नहीं मानती हो, तुम अगर मुझे खाना ही चाहती हो तो जल्दी से खा लो मुझे। और उसको खाने के लिए, हनुमान जी को खाने के लिए जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 4 कोस का मुंह खोला, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दुगना बढ़ा दिया और उसने 16 योजन का मुंह किया और हनुमान जी ने 32 योजन के अपने शरीर को बढ़ा लिया। आगे पद है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासो दोन कपि रूप दिखावा, सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कि जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, अपना मुख बड़ा बड़ा करते जाती थी, हनुमान जी उसका दुगुना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 4 कोस जितना बड़ा मुंह खोला, तब हनुमान जी ने तुरंत अपना बहुत छोटा सा रूप धारण किया। पहले वे सुरसा के मुंह से दुगना रूप बढ़ाते गए और जैसे ही बहुत बड़ा मुंह हो गया, 100 योजन का मुंह हो गया, तब हनुमान जी ने तुरंत अपना बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सिरु नावा, मोहि सुरन जही लागई पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और उन्होंने अपना रूप छोटा सा बनाकर, अपनी आकृति को, अपने आकार को छोटा सा बनाकर सुरसा के मुंह में जो 100 योजन का मुंह खुला हुआ था, तुरंत अंदर जाकर बाहर निकल आए और उस सुरसा राक्षसी को सिर नवाकर, सिर झुकाकर प्रणाम किया और विदा मांगी कि मैं तुम्हारे मुंह के अंदर जाकर आ गया, तुमने मुझे खाया नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे तुरंत विदा करो। तब वह सुरसा कहती है कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, रहस्य जान लिया है, जिसके लिए देवता ने मुझे यहाँ भेजा था। और वह भी उसे, हनुमान जी को यह सच्चाई बताकर कहती है कि देवताओं ने जो मुझे भोजन दिया था, वह जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मेरे पास भेजा था। आगे सोरठा है, राम काजू सब करहि हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। अर्थ है कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह राक्षसी चली गई और हनुमान जी तुरंत ही खुश होकर भगवान का काम करने, रामचंद्र जी का काम करने निकल पड़े। अगली चौपाई इस प्रकार है, निशिचरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभुके खग खग गहही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परछाई। तो हनुमान जी की परीक्षा यहीं पर खत्म नहीं होती है, सुरसा के सामने ही
आगे फिर उन्हें एक परीक्षा देना होती है जो इस प्रकार है कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके, जादू करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और अपना भोजन बना लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह पानी में उनकी परेशानी देख लेती थी। गहहि छाह सख सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चिन्हा। अर्थ है कि उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। वह उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को ही पकड़ लेती थी जिससे वे आगे उड़ नहीं सकते थे और पानी में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत ही उसका छल, उसका कपट पहचान ली। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थ है कि पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु फूलों का रस के लोभ में जो भौरे गुंजार कर रहे थे उन सभी को भी देख रहे थे। तो हनुमान जी ने उस मायावी राक्षसी को तुरंत ही पहचान लिया और तुरंत ही उससे निपट कर वे आगे पहुंच गए। अगले पद में हम देखते हैं कि लंका का वर्णन है, लंकिनी का वध है और हनुमान जी का लंका में प्रवेश है। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ियो भय त्यागे। कि जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां देखते हैं अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर, डर छोड़कर उस पर दौड़कर चढ़ जाते हैं। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ है कि शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। अर्थात पार्वती जी जो हमेशा शंकर जी के साथ रहती थी, वे देखती हैं इस वानर के, हनुमान जी के कारनामे देखती हैं तो बड़ी खुश होती हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि हे उमा, यह जो हनुमान देख रही हो वो ऐसे कारनामे कर रहा है, उसमें हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, ये तो भगवान की महिमा है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला और वह इतना सुंदर था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल नदी चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा पर्वत है और वह एक नगरी है, उसके चारों ओर समुद्र है। वह सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश फैल रहा है। अंत में हम देखते हैं दोहा है सोरठा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अर्थ है कि नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई 2 × 7 = 14।
तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक 6 × 1 = 6। कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से, प्रश्न में से कौन से शीर्षक की व्याख्या टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा, जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा। और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है, तो हमें 2 पेज 2.5 पेज भर भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। टिप्पणी इस प्रकार होगी, सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का हृदय स्थल है और इसमें हनुमान के साहसिक कारनामों का विस्तृत जीवंत वर्णन है। सीता जी के बारे में जानने के बाद हनुमान जी एक विशाल रूप धारण करते हैं। नागों की माता सुरसा और देवताओं द्वारा भेजी गई सिंहिका को हराने के बाद समुद्र पार करके लंका की ओर एक बड़ी छलांग लगाते हैं। वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर भी वे देखते हैं कि इतनी सुंदर नगरी है और चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, और जो वह नगरी है, लंका नगरी है, वह चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है और बीच में वह है। तो इस सोपान में उसे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि किस प्रकार हनुमान जी अपने प्रभु का आदेश का पालन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, इतने बुद्धिमान थे। वे माता सीता की खोज करने गए थे और वे सिर्फ खोज करके ही लौटते हैं। उनमें इतनी ताकत थी, उनमें इतनी बुद्धि थी कि वह माता सीता को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने माता सीता को नहीं लाया, क्योंकि उन्हें आदेश सिर्फ उनका पता लगाने के लिए दिया गया था। तो इससे हमें यह एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो आदेश दिया जाता है उसका पालन किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार एक अनुशासन में रहकर वह आदेश का पालन किया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि यह सुंदरकांड का जो पाठ है रामचरितमानस में संकलित जो है, जो सोपान है, वह रामचरित से, हनुमान चरित से हमें अनेकों शिक्षा देता है, विशेष अनुशासन धारण करने को प्रेरित करता है।